इन सभी प्रश्नों को साथियों एकदम तैयार करिए और परीक्षा हॉल में साथियों चले जाइए। पेपर आपका बहुत आराम से साथियों निकल जाएगा। यानी कि कम से कम इतने क्वेश्चंस बिल्कुल करेक्ट आप अटेम्प्ट कराओगे जितने क्वेश्चन करने पर साथियों फाइनल लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। तो मैं साथियों ये नहीं कहूंगा कि ये क्लास आपको टॉप करवा देगी, लेकिन ये क्लास साथियों आपका फाइनल लिस्ट में नाम जरूर ला देगी। तो कुल मिला के अगर बात करें साथियों, चारों विषयों का यहाँ पर हम लोग निचोड़ देखेंगे। एक एक क्वेश्चंस को देखिएगा और उड़ाइएगा साथियों, आंसर बताइएगा। बहुत तेजी के साथ आपके सामने से प्रश्न यहाँ पर गुजरेंगे। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। तो एग्जाम में अगर ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है वर्ण जो है ना, वर्ण ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। पृथ्वीराज अगर बात करें पृथ्वीराज रासो की बात करें तो ये महाकाव्य है साथियों, इसके रचयिता आपसे पूछे जा रहे हैं कौन है, तो इसके रचयिता कौन है साथियों, चंद बरदाई है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। देखिए संयुक्त व्यंजनों की अगर बात करें तो बताने की कोशिश कीजिए। छा की अगर बात करें तो ये तो संयुक्त व्यंजन है, त्रा की बात करें ये भी संयुक्त व्यंजन है, ज्ञा की बात करें ये भी संयुक्त व्यंजन है, और चौथा संयुक्त व्यंजन साथियों उआ होता है। तो कुल मिला के अगर बात करें ये साथियों संयुक्त व्यंजन नहीं है, नहीं है तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। वर्णमाला किसे कहा जाता है साथियों, वर्णमाला किसे कहा जाता है, शब्दों के समूह को कहा जाता है तो नहीं, वर्णों के संकलन को भी नहीं कह सकते, शब्द गणना को भी नहीं कह सकते। जो इसका सबसे बढ़िया आंसर होगा वर्णों के एक व्यवस्थित समूह भी होना चाहिए साथियों। सिर्फ वर्णों का समूह सही नहीं आंसर हो सकता, वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है साथियों उसको वर्णमाला कहा जाता है। राइट आंसर आपका डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चे बूढ़े ये किस शब्द युग्म के अंतर्गत आते हैं, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर बात करें बच्चे और बूढ़े सार्थक निरर्थक है, मतलब इसका कोई मतलब है और इसका कोई मतलब नहीं है, ऐसा तो नहीं है, दोनों का कुछ ना कुछ मतलब है। क्या साथियों विलोम है ये दोनों एक दूसरे के, या क्या दोनों ये पर्यायवाची है, तो पर्यायवाची भी नहीं है। क्या दोनों निरर्थक शब्द है यानी कि जिनका कोई अर्थ नहीं है, ऐसा भी नहीं है। कहा यह जा सकता है कि ये दोनों साथियों विलोम है, यानी कि बच्चे का विलोम साथियों होता है एक तरीके से बूढ़ा। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। तो प्रश्नवाचक चिन्ह, तो प्रश्नवाचक की अगर बात करें प्रश्नवाचक चिन्ह भी नहीं है और कोई प्रश्न भी नहीं पूछा जा रहा है। अगर बात करते हैं जब भी साथियों इस प्रकार के शब्द आपको देखने को मिले कि मैं अपने आप काम कर लूंगा, मैं ये काम खुद कर लूंगा, मैं खुद चला जाऊंगा, मैं स्वयं अपनी परीक्षा पास कर लूंगा, मैं स्वयं अपना पेपर कर लूंगा, तो इस टाइप के अगर साथियों शब्द आते हैं ना तो वहां पर साथियों निजवाचक सर्वनाम का इस्तेमाल किया जाता है। सही जवाब आपका जाएगा सी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए कि ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता ना बताकर एक वाक्य या एक पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है उसको क्या कहा जाता है। संबंध बोधक कहा जाएगा, विस्मयादि बोधक कहा जाएगा, समुच्चय बोधक कहा जाएगा। देखिए क्रिया विशेषण भी नहीं होगा, विस्मयादि बोधक भी नहीं होगा। अब कुछ लोग यहाँ पर संबंध बोधक लगाएंगे और कुछ लोग यहाँ पर साथियों समुच्चय बोधक लगाएंगे। देखिए यहां से पढ़िए क्या लिखा हुआ है, एक वाक्य या एक पद का संबंध दूसरे वाक्य से जोड़ता है, मतलब एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ता है तो उसको तो साथियों समुच्चय बोधक कहेंगे। इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। विशेषण का उपयोग निम्नलिखित में से किसके बिना नहीं हो सकता। जैसे कि मैं यहाँ पर साथियों लिख दूं, मैं यहाँ पर साथियों लिख दूं, अगर एक बात करें सुंदर, सुंदर लड़का मैं यहाँ पर साथियों लिख दूं, तो अगर बात करें ये आपकी क्या है, एक तरीके से एक संज्ञा ही तो है। तो संज्ञा की अगर बात करें, देखिए विराम चिन्ह अगर नहीं भी होगा तब भी विशेषण का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कोई विराम चिन्ह नहीं। कर्ता की अगर बात करें ना भी हो तब भी विशेषण का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्रिया ना भी हो तब भी विशेषण का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर संज्ञा ही नहीं है यानी कि यहाँ पर कोई शब्द ही नहीं है तो साथियों कैसे आप विशेषण का इस्तेमाल करोगे। सिर्फ सुंदर लिखने का मतलब क्या है, सिर्फ खूबसूरत पहाड़ लिखने का मतलब क्या है, खूबसूरत पहाड़ है, सिर्फ खूबसूरत लिख दो कि क्या फायदा, पहाड़ भी तो होना चाहिए, संज्ञा भी तो होना चाहिए। तो कुल मिला के जिनका भी आंसर यहाँ पर डी था तो बिल्कुल करेक्ट था भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अगर बात करें इस वीडियो को अगर आपने लाइक ना किया हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को साथियों जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। और ये जो भी साथियों मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ ये सब के सब साथियों टॉप लेवल के एकदम क्वेश्चंस है, एग्जाम में आपको दिखने वाले साथियों क्वेश्चंस हैं।
चलिए, तो आर्द्र की अगर बात करते हैं, आर्द्र की अगर बात करें तो इसका विलोम साथियों क्या होता है, तो इसका विलोम आप लोग ध्यान रखेंगे शुष्क होता है। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी था तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? देखिए यहाँ पर अगर बात करें आचार्य कैसा है तो ये तो पुल्लिंग हो जाएगा, हंस कैसा है, पंडित कैसा है, लेकिन ऋतु के साथ साथियों कैसी आएगा? अब कैसी आएगा तो ये आपका साथियों स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, आंसर आपका ए के साथ। अब उसके बाद देखिए डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी। ये वाक्य आपसे पूछा जा रहा है, ये वाक्य कैसा है? देखिए संयुक्त वाक्य है, संयुक्त मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है या मिश्र वाक्य है, बताइए। देखिए मैं आपको बता देता हूं साथियों, कभी भी आप किसी भी वाक्य में अगर और देख लो या किसी भी वाक्य में साथियों तथा देख लो या किसी भी वाक्य में साथियों किंतु परंतु लेकिन देख लो, इस टाइप के अगर आपको साथियों शब्द दिख रहे हैं तो वो हमेशा साथियों संयुक्त वाक्य होगा। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों मिश्र वाक्य की, कभी भी आप किसी वाक्य में साथियों की देख लो, क्या के देख लो, या किसी भी वाक्य में साथियों क्योंकि देख लो, तो वो कैसा वाक्य हो? वो हमेशा साथियों मिश्र वाक्य होगा। और अगर सिंपल सा कोई वाक्य है जिसमें और वगैरह ये सब नहीं है तो वो आपका सरल वाक्य हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है साथियों कि अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? देखिए जब इसकी संधि विच्छेद करें ना तो क्या क्या शब्द अलग अलग निकलेंगे। एक तो साथियों अधि शब्द निकल आएगा और उसके बाद साथियों एक शब्द आपका मानता निकल कर आएगा। तो उपसर्ग आपसे पूछा है तो उपसर्ग आपका क्या हो जाएगा? अधि हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए कि जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, इसके लिए एक आपसे पूछा जा रहा है शब्द क्या होगा? तो जिसे कभी बुढ़ापा ना आए साथियों उसको तो अजर कहा जाता है। क्या उसको साथियों क्या कहा जाता है? अजर कहा जाता है। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। अगर लिपि की बात करें तो लिपि की आवश्यकता हमें कब होती है? भाषा को बोलने में, भाषा को लिखने में, भाषा संकेतों में, या इन तीनों में। तो कहा जा सकता है साथियों, जैसे कि बात करें हमारी लिपि क्या है? देवनागरी है, तो लिखने में साथियों लिपि का इस्तेमाल किया जाता है। राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। वह जो ना करे सो थोड़ा, वाक्य में सर्वनाम देखिए आपको बताने, देखिए यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम भी नहीं, क्योंकि निजवाचक में क्या होता है साथियों? खुद है, स्वयं, इस टाइप के होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करें या पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें या पसंबंध, यहाँ पर देखिए दो शब्द आप लोग देख पा रहे होंगे, एक तो जो देख पा रहे होंगे और एक साथियों सो देख पा रहे होंगे। जहां पर भी साथियों ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए तो वहां पर साथियों संबंधवाचक सर्वनाम होगा, यानी कि वह जो ना करे सो थोड़ा है। कैसा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। समुच्चय बोधक को साथियों क्या कहा जाता है? ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। देखिए समुच्चय बोधक शब्द क्या है? जैसे तथा है, ठीक है, तथा है, और है, एवं है, किंतु परंतु है, ये सारे के सारे शब्द जो होते हैं ना ये विकारी नहीं होते। विकारी का मतलब होता है कि जिसमें परिवर्तन किया जा सके, जिसमें चेंज किया जा सके। तो तथा है, तथी तो हो नहीं जाएगा, और है, एर तो हो नहीं जाएगा, तो और रहेगा, यानी कि ये साथियों अविकारी शब्द होते हैं, इसमें कोई विकार नहीं हो सकता है। तो कुल मिला के जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए था तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए हिंदी में वचन कितने होते हैं? देखिए इंग्लिश में आपने वचन पढ़े होंगे, ठीक है ना। अगर हिंदी की जब हम बात करते हैं साथियों एक वचन हो जाएगा और बहुवचन हो जाएंगे, ठीक है, वो तो सिंगुलर और प्लरल कहते हैं। लेकिन संस्कृत में साथियों तीन तरीके के वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन और द्विवचन। हिंदी की अगर बात करें तो दो वचन होते हैं। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। तो जिनका आंसर यहाँ पर सही है तो बिल्कुल करेक्ट है। उपसर्ग को क्या कहा जाएगा? उपसर्ग क्या साथियों? शब्द के अंश होते हैं, यानी कि शब्द के ये पार्ट होते हैं, या किसी वाक्य के पार्ट होते हैं, या कि एक शब्द होते हैं, या साथियों उपसर्ग होते हैं। देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पर मैं लिख दूं साथियों क्या? विद्यार्थी। तो ये विद्यार्थी क्या हो जाएगा? विद्यार्थी साथियों एक हो जाएगा शब्द, ये पूरा एक शब्द है। लेकिन अब साथियों मैं क्या लिखूं? विद्या धन अर्थे लिखूं, ठीक है। विद्या मैं लिख दूं साथियों, विद्या में लिख दूं, और साथियों लिख दूं अर्थी लिख दूं। ये मैंने इसका संधि विच्छेद कर दिया है। तो अब ये क्या हो जाएगा साथियों? ये एक शब्द का अंश हो जाएगा, यानी कि पार्ट ऑफ वर्ड हो जाएगा, शब्द का एक अंश हो जाएगा। और ये उपसर्ग ही तो होगा एक तरीके से। तो कुल मिला के उपसर्ग को क्या कहा जाता है? उपसर्ग क्या होते हैं? तो शब्द के अंश ही होते हैं। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अब उसके बाद देखिए कि एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति आपसे पूछी जा रही है, बताइए। समर्थ को नहीं, दोष गोसाई नहीं, शेर को सवा शेर, ये बिल्कुल साथियों इन पंक्तियों के हिसाब से हो जाएगा, यानी कि एक से बढ़कर दूसरा, इसको कह सकते हैं शेर को सवा शेर। तो आंसर यहाँ पर जिनका बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। आविर्भाव का विलोम आपसे साथियों यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो अंतर्धान होगा, सुप्त होगा, तिरोभाव होगा, या समभाव होगा?
क्या होगा साथियों, सही जवाब बताने की कोशिश कीजिए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, आविर्भाव का विलोम अगर आपसे पूछे तो तिरोभाव आपको बताना है, और तिरोभाव का विलोम अगर आपसे पूछे तो आविर्भाव आपको बताने की सारी जानकारी आपको साथियों ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए सामान्य ज्ञान के साथियों 20 क्वेश्चंस देखेंगे। अभी आपने हिंदी के साथियों 20 प्रश्न देखे, अब आप जीके जीएस के साथियों 20 क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहला प्रश्न है साथियों जीके जीएस का कि वह महिला जिसने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, तो उनका नाम साथियों क्या था। तो इन्होंने साथियों लखनऊ से यानी कि अवध से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। इनका नाम बेगम हजरत महल है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी ने अपना जो पहला आमरण अनशन प्रारंभ किया था वो किसके समय से प्रारंभ किया था। कम्युनल अवार्ड के समय से, कलकत्ता के दंगों के समय से, जलियांवाला बाग दुर्घटना के समय से, या दिल्ली के दंगों के समय से। तो अगर ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाए तो कम्युनल अवार्ड के समय से साथियों आपको ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन शुरू किया था। उसके बाद देखिए टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर है। तो किस नदी पर है साथियों, भागीरथी नदी पर है। सही जवाब आपका बी के साथ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष साथियों कौन है। तो आपको मालूम होना चाहिए प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, जीवी मावलंकर इनका नाम है, और ये साथियों पहली लोकसभा के अध्यक्ष थे। अगले नंबर का प्रश्न देखिए भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं किसके द्वारा। भारतीय विकास परिषद के द्वारा नहीं, भारतीय उत्पादकता परिषद के द्वारा तो नहीं, भारतीय आय समिति के द्वारा भी नहीं साथियों, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा ही भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं। तो जिनका आंसर यहाँ पर डी था तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए निम्न में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। तो इनमें से साथियों देखिए भारत की कृषि की विशेषता है, बिल्कुल साथियों कृषि जो है ना, अपने यहाँ की कृषि जो किसान है वो प्रकृति पर बहुत ज्यादा निर्भर रहते हैं कि बारिश होगी, अपना हिसाब किताब नहीं बनाएंगे, बारिश पर निर्भर रखेंगे तो फसल सही तरीके से तैयार नहीं हो पाती अगर टाइम पर बारिश ना हुई। ठीक है, मतलब जब बारिश होना थी तो हुई नहीं, और जब नहीं होना थी तो इतनी हुई कि उतनी होना नहीं चाहिए। चलिए तो उत्पादकता का निम्न स्तर, बिल्कुल साथियों उत्पादकता का निम्न स्तर ये पहचान है भारतीय कृषि की। फसलों की विविधता भी है साथियों, लेकिन बड़े खेतों की प्रधानता भारतीय कृषि में ना के बराबर है। तो कुल मिला के सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है, क्यों? क्योंकि संख्या बढ़ती है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, या मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है, या ब्याज दर बढ़ती है। बताइए देखिए बेरोजगारी की समस्या से गरीबी बढ़ती है, क्यों? क्योंकि बेरोजगारी की समस्या से साथियों गरीबी इसलिए बढ़ती है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की जनसंख्या बढ़ती है, संख्या बढ़ती है नहीं, जनसंख्या तेजी से बढ़ती है साथियों, ये हम लोग कह सकते हैं। ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो कुल मिला के अगर बात करें आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा साक्षरता वाला दर वाला राज्य कौन सा था। तो सबसे ज्यादा साथियों साक्षरता दर कहाँ की थी, तो केरल की थी, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अब उसके बाद देखिए आगरा शहर की स्थापना इनमें से किसने की थी, बताइए। तो आगरा शहर की स्थापना साथियों किसके द्वारा की गई थी, सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। सही जवाब अगर आपका है डी तो बिल्कुल करेक्ट है। जीएसटी चोरी करने पर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स चुराने पर मतलब ना देने पर, या कह सकते हैं चोरी करने पर कितने वर्ष का कारावास का प्रावधान है। तो 5 वर्ष की साथियों सजा हो सकती है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों के थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो थल सेना दिवस साथियों कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए जर्मनी की मुद्रा साथियों क्या है। तो जर्मनी की मुद्रा साथियों क्या है, तो जर्मनी की मुद्रा तो यूरो है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए इनमें से कौन सी गैस साथियों इस्तेमाल की जाती है। तो अगर बात करें एथिलीन गैस का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस साथियों प्रयोग की जाती है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे एथिलीन गैस का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि इनमें से जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक ही से संबंधित है, बताइए। तो अगर बात करें चीनी, अमेरिका, भारतीय था, काले अफ्रीकी नहीं, चीता, शेर था, बिल्ली, ये बिल्कुल सही हो जाएगी, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। तो यही आपका सही उत्तर भी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण साथियों कहां पर होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। एग्जाम में अगर साथियों प्रश्न आ जाए तो क्लोरोप्लास्ट आपको लगाना है। उसके बाद देखिए जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्ण हुआ है वो है, बताइए। तो साथियों वो किसका है, तो विशाख दत्त का है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए
अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया गया है? तो कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया गया है साथियों? प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया गया है। राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, कहां पर पता चलता है? तो धौलावीरा में साथियों पता चलता है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब उसके बाद देखिए, चीनी यात्री हेनसुआंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो किस विश्वविद्यालय में साथियों अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। किसने? चीनी यात्री था, इसका नाम था हेनसुआंग। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सिपाही विद्रोह के समय साथियों भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। इस प्रश्न का सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों, तो अब हम लोग यहाँ पर रीजनिंग के प्रश्न देखेंगे। रीजनिंग के प्रश्नों के बाद साथियों मैथ के प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। तो रीजनिंग का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि पटना, दिल्ली, बिहार और भारत को निम्नलिखित में से किन वेन आरेख से व्यक्त किया जा सकता है? देखिए, अगर भारत की बात करें तो ये भारत के अंतर्गत ही तो होंगे। पटना भी, दिल्ली भी, बिहार भी, सब भारत के अंतर्गत होंगे। तो ये मान लीजिए साथियों हमने भारत बना लिया। अब अगर बात करें साथियों भारत के अंतर्गत ही होगा, भारत के अंदर ही होगा साथियों क्या? बिहार, क्योंकि बिहार एक स्टेट है। और अच्छा, पटना जो है ना, पटना शहर साथियों बिहार के अंदर है। तो ये मैंने साथियों यहाँ पर पटना बना लिया। लेकिन बात करें साथियों बिहार का, दिल्ली से कोई संबंध नहीं है। बिहार एक अलग है, दिल्ली एक अलग है। तो दिल्ली साथियों यहाँ पर मैंने बना लिया। तो कुल मिला के इस प्रकार का साथियों वेन आरेख आपको कौन से ऑप्शन में नजर आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है साथियों। तो यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न है कि रिक्त स्थान को आपको पूरा करना है। यहां पर अगर बात करें साथियों इस सवाल को आप कैसे कर सकते हो? देखो, अगर इन लेटर को इसमें साथियों फिट करें और फिर देखें क्या कुछ बन सकता है। सबसे पहले डी वाले से स्टार्टिंग करते हैं। ए एम लिखा हो ना, तो साथियों ए लिख लिया और फिर एम लिख लिया। और उसके बाद अगर बात करें बी लिख लिया साथियों, फिर आपने बी लिख लिया और फिर साथियों एम लिख लिया। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है कुल मिला के। तो 3 3 में बांट लेते हैं। ये आपका बच जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 2 3 ये आपका 1 हो जाएगा, 1 2 3 ये 1 हो जाएगा, 1 2 3 ये हो जाएगा। तो क्या साथियों कुछ मिल रहा है? ए बी बी है, उसके बाद एम एम ए है, एम बी बी है, ठीक है ना। यहाँ पर ए बी बी था, यहाँ पर एम बी बी कर दिया तो एम बी ए हो गया। मतलब कुल मिला के कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये तो साथियों ऑप्शन कट हो जाएगा। अब साथियों एक बार हम लोग सी वाले को देख लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सी वाले को देख लेते हैं। एम बैठा दिया हमने यहाँ पर और ए बैठा दिया और फिर साथियों बी बैठा दिया और फिर ए बैठा दिया और फिर साथियों एम बैठा दिया। 3 3 का पेयर बना लेते हैं। 1 2 3 4, ठीक है। और ये आपका अलग हो गया एम बी बी, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए एम बी बी ये भी है, एम बी बी ये भी है और एम बी बी ये भी है। और ये क्या है? एम ए एम ए। मतलब एक की अगर बात करें एक पेयर है, उसके बाद जो दूसरा पेयर है वो बिल्कुल सेम होगा। एक को छोड़ के दूसरा पेयर बिल्कुल सेम होगा। ऐसे ही एम ए और एम ए, ठीक है ना। तो कुल मिला के अगर बात करें ये सही लग रहा है और सही लग रहा है तो यही आपका सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए साथियों कथन आपके सामने है और निष्कर्ष आपने सामने है। कथन में कहा गया है कि सभी दार्शनिक पुरुष हैं। मतलब जितने भी दार्शनिक है ना वो सब के सब साथियों पुरुष हैं। उसके बाद कहा गया कि सुकरात दार्शनिक था, ठीक है। अब निष्कर्ष के देखिए निष्कर्ष कौन सा सही है और कौन सा साथियों यहाँ पर निष्कर्ष गलत है, इसको देख लीजिए एक बार। देखिए सभी दार्शनिक पुरुष हैं, इतना पढ़ चुके थे। सुकरात दार्शनिक है तो सुकरात पुरुष है, बिल्कुल साथियों सुकरात पुरुष हो जाएगा क्योंकि कहा गया है कि सभी दार्शनिक पुरुष है और सुकरात एक दार्शनिक है। तो जाहिर सी बात है सुकरात जब दार्शनिक है तो पुरुष होगा, तो सुकरात पुरुष था, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। महिलाएं दार्शनिक नहीं बन सकती, यहाँ पर महिलाओं का कहीं भी कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो ये इसलिए आपका गलत हो जाएगा। सही आपका जो होगा वो केवल एक आपका सही होगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों, देखिए सुनीता अनीता से लंबी है, तो यहाँ पर साथियों हम बना लेंगे। मान लीजिए ये आपकी कौन होगी? ये सुनीता हो गई, ठीक है। कहा जा रहा है कि सुनीता जो है ना ये अनीता से लंबी है, तो अनीता साथियों यहाँ पर आ जाएंगी। फिर अनीता आपके यहाँ पर आ गई। सुनीता अनीता से लंबी है, रीना चित्रा से लंबी है लेकिन बानू से छोटी है। तो अलग को बना लेते, क्या पता साथियों रीना ऊपर जाए, नीचे जाए, बीच में आए। तो कुल मिला के हम इतना बना ले रहे हैं कि रीना जो है वो चित्रा से लंबी है, ठीक है। चित्रा से लंबी है, रीना जो है वो चित्रा से लंबी है लेकिन बानू से छोटी है। कौन? रीना बानू से छोटी है साथियों, ये बन गया। उसके बाद लिखा है कि अनीता चित्रा से छोटी है। अनीता जो है ये जो है ना अनीता चित्रा से छोटी है, यानी कि अनीता चित्रा के नीचे आएगी अनीता। और उसके बाद कहा गया तो हमने भैया यहाँ पर क्या अनीता को हमने यहाँ पर बना लिया।
अनीता चित्रा से छोटी। उसके बाद कहा गया है कि चित्रा सुनीता से लंबी है। चित्रा जो है ना ये सुनीता से लंबी है, चित्रा सुनीता से लंबी है, तो सुनीता साथियों क्या, सुनीता भी यहीं पर आ जाएगा, ये आपको ध्यान है। यानी कि सबसे छोटी अनीता, उससे लंबी कौन साथियों, सुनीता, उससे लंबी चित्रा, और उससे लंबी रीना, और उससे लंबी, सबसे लंबी साथियों बानू। किसके बारे में पूछा जा रहा है, सबसे छोटी कौन है, तो सबसे छोटी तो साथियों अनीता है, तो अनीता आपका सही जवाब हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। चलिए साथियों यहां पर अगर बात करें, बच्चों की एक पंक्ति में रवि दाईं ओर से चौथा है और श्याम बाईं ओर से दूसरा है। जब वे आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो रवि दाईं ओर से नवा हो जाता है और श्याम का बाईं ओर से क्या स्थिति होगी, आपसे पूछी जा रही। देखिए इसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आपको देखने को मिले तो आपको सिंपल सा क्या करना है कि बच्चों की एक पंक्ति, उसमें रवि दाईं ओर से चौथा है, ठीक है, तो दाईं ओर से यानी कि इधर से साथियों, तो क्या हो जाएगा, रवि की अगर बात करें, रवि आपका ये यहाँ पर आएगा और इसका इधर मान लीजिए यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, 3, और इसकी 4 रैंक है यहाँ से दाईं ओर से रवि की। उसके बाद कहा गया है कि शाम की जो है ना वो बाईं ओर से दूसरी रैंक है, तो यहाँ पर साथियों अगर बात करें ये आपकी दूसरी रैंक किसकी हो जाएगी, क्या नाम लिखा है, शाम की। चलिए तो इधर से चलते हैं तो शाम दूसरे नंबर पर है और इधर से चलते हैं तो रवि चौथे नंबर पर है। कहा गया है कि जब इनके स्थान आपस में अदल बदल कर लेते हैं, यानी कि रवि की अगर बात करें ये इधर से चौथे स्थान पर था, इसको हम यहां पर ले आते हैं, रवि को यहां पर ले आते हैं, यानी कि शाम की जगह पर ले आते हैं, और रवि की जगह पर साथियों शाम को ले आते, ये यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है, स्थान अदल बदल कर लेते हैं ना। तो अब अभी तक साथियों शाम की दूसरी पोजीशन थी, अब बाईं ओर से अगर बात करें, बाईं ओर से दूसरी पोजीशन रवि की हो गई है और दाईं ओर से चौथी पोजीशन शाम की हो गई है। तो कुल मिला के अगर बात करें साथियों यहाँ पर क्या लिखा है, उसके बाद स्थान अदल बदल कर लेते हैं, तो रवि दाईं ओर से, ठीक है, स्थान अदल बदल करने के बाद रवि जो है ना, ये रवि ये दाईं ओर से नमा हो जाता है, दाईं ओर से क्या हो जाता है साथियों, ये नमा हो जाता है, ठीक है। यानी कि कहा जा सकता है कि अगर यहां से चला जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 कुल मिला के यहां पर आएगा रवि के स्थान पर। अब रवि के बाद कितने लोग थे, रवि की तो इधर से दूसरी पोजीशन थी, यानी कि एक बंदा इधर और होगा, तो कुल मिला के साथियों 9 लोग ये हो गए, 9 लोग ये हो गए, रवि तक 9 लोग हो गए और एक लोग और हो गया। तो अगर आपसे ये पूछा जाता कुल पंक्ति में कितने बच्चे हैं, तो कुल मिला के साथियों 10 बच्चे हैं, क्योंकि इधर से तो इसकी रैंक 9 बन रही है और ये इधर से साथियों इसकी दूसरी बन रही है, तो एक बंदा इधर और होगा। तो इस सवाल का जवाब आपको मिल गया कि 10 बच्चे हैं। उसके बाद पूछा कुछ और गया है शायद, देखिए कि शाम की बाईं ओर से क्या स्थिति होगी, यानी कि इधर से साथियों शाम की बाईं ओर से क्या स्थिति होगी। जब अगर बात करते हैं साथियों, आपको मालूम पड़ गया है कि यहाँ पर साथियों 10 लोग हैं, और अगर बात करते हैं साथियों इधर से इसकी पोजीशन क्या है, चौथी है, यानी कि इधर से साथियों इसकी तरफ 3 लोग होंगे। तो जब 10 लोग हैं टोटल और 3 लोग इधर है, तो इधर से पोजीशन साथियों इसकी 7वीं ही तो हो जाएगी, क्योंकि 7वीं पोजीशन हो जाएगी और 3 लोग और हैं, कुल मिला के 10 लोग हैं, तो 7वीं पोजीशन साथियों हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखी हुई है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए एक पासे की 2 स्थितियां नीचे दी गई हैं, बिल्कुल। जब एक शीर्ष पर होता है तो कौन सी संख्या तली में होती है, यानी कि 1 नंबर के आपको पूछा जा रहा है कि विपरीत में कौन सा होगा, बताइए। अच्छा 1 नंबर तो साथियों यहाँ पर है, ठीक है, और कहीं 1 नंबर और कहीं नहीं है। देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ साथियों, वो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि एक ही फलक, देखिए ये भी सेम फलक है और ये भी सेम फलक है और सेम बिंदु है, सेम बिंदु है, तो सेम बिंदु है। अब 5 की अगर विपरीत की बात करते तो आपका 3 हो जाता, 1 के विपरीत की अगर बात करते तो आपका 6 हो जाता। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ये चारों नंबर अलग अलग होना चाहिए, ऐसा नहीं 3 यहां पर भी और 3 कहीं यहां पर भी आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेम फलक होना चाहिए, सेम फलक के साथ अगर सेम नंबर है तो ये फलक की अगर बात करें ये विपरीत हो जाता है। पूछा क्या गया है, 1 का विपरीत पूछा गया है, तो 1 का विपरीत साथियों क्या हो जाएगा, 6 पॉइंट है ना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 साथियों इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए घर की अगर बात करते हैं, तो घर की अगर बात करें, घर का संबंध जैसे कमरे से है, विश्व का संबंध किससे होगा। तो घर में साथियों कमरे होते हैं बहुत सारे, विश्व में बहुत सारे क्या होते हैं, जमीन होती है, सूर्य होता है बहुत सारे, नहीं हवा होती है, राष्ट्र होते हैं। तो कहा जा सकता है साथियों विश्व में बहुत सारे राष्ट्र होते हैं, जिस प्रकार घर में बहुत सारे कमरे होते हैं। तो जिनका आंसर यहाँ पर डी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब उसके बाद देखिए
अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों लेटर पोजीशन की, जैसे ए डी एच एम का संबंध है, एम को इस तरीके से लिखा जाता है ए डी एच एम को जेड डब्ल्यू एस एन, उसी प्रकार सी एफ जे ओ को किस टाइप में लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर ए से साथियों जेड हुआ है, यहाँ पर डी की अगर बात करें डी से डब्ल्यू हुआ है, तो एट का ए का अपोजिट होता है साथियों जेड, और डी का अपोजिट होता है साथियों डब्ल्यू, और एच का अपोजिट होता है साथियों एस, यहाँ पर लिखा हुआ है आप लोग देख पा रहे होंगे, एम का अपोजिट होता है एन। तो अगर बात करें सी का अपोजिट क्या होगा, सी का अपोजिट साथियों देखिए शुरू से तीसरे नंबर पर है ना, आखिर से तीसरे नंबर पर कौन होगा, जेड वाई एक्स, तो ये तीसरे नंबर पर, तो सी का अपोजिट एफ हो जाएगा, सॉरी एक्स हो जाएगा। एफ का अपोजिट क्या होगा साथियों, यू हो जाएगा। जे की अगर साथियों बात करते हैं, जे का अपोजिट क्या हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखेंगे, क्यू हो जाएगा, और ओ का अपोजिट क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो क्यू एक्स यू क्यू एल कहां पर लिखा हुआ है, ये तो साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है साथियों, 17 का संबंध आपको बताने किससे होगा, जिस प्रकार से अगर बात करें 145 का संबंध 195 से। देखिए अगर इन दो नंबर को आप देख रहे होगे ना, तो ये साथियों 144 के नजदीक है, और ये साथियों 196 के नजदीक है। ये होता है साथियों 14 का स्क्वायर, और ये होता है साथियों 12 का स्क्वायर। और इसकी अगर बात करें ना, तो ये अगर यहाँ पर साथियों क्या आ जाए, 16 आ जाए ना, तो ये होता है साथियों 4 का स्क्वायर। तो कुल मिला के दो नंबर बढ़ाए हैं, तो दो नंबर हम यहाँ पर भी बढ़ा कर देखें, यानी कि 4 में 2 बढ़ाएंगे तो 6 आ जाएंगे, यानी कि 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। क्या कितने कितने बढ़ रहे हैं, देखिए इसमें आपने बढ़ाया एक नंबर, इसमें आपने अच्छा घटाया एक नंबर, तो इसमें एक नंबर बढ़ाया है, तो इसमें घटाएंगे तो 36 में से एक घटाएंगे साथियों 35 आ जाएगा। क्या 35 कहीं पर साथियों ऑप्शन में है, तो बिल्कुल है, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो सकता है। 3 2 2 2, और उसके बाद यानी कि इसको साथियों 7 2 2 2 के रूप में लिखा जाता है, तो 3 3 2 3 को रूप में साथियों क्या लिखा जाएगा, ये आपको देखकर बताना है ऑप्शन में से। देखिए यहाँ पर अगर बात करें साथियों, देखिए ये 2 2 2 2 सेम है, सिर्फ यहाँ पर साथियों 4 बढ़ाया गया है। तो ऐसा हो सकता है कि इसमें अगर 4 बढ़ाए तो 7 हो जाए, और बाकी सब सेम टू सेम उतर जाए। क्या साथियों 73 23 ऑप्शन में लिखा है, तो 73 23 ऑप्शन में नहीं लिखा है, तो ये तरीका नहीं लगेगा। यहाँ पर अगर बात करें, देखिए कोई और संबंध साथियों इसका इससे नहीं निकल रहा है। अगर ऐसा करें साथियों, क्या अगर ऐसा करें साथियों, इसका संबंध जो है ना वो इससे है, मान सकते हैं इससे है, तो इसका संबंध साथियों किससे होगा, ऐसे भी कई बार आपसे पूछे जाते हैं। इसका संबंध इससे कैसे है, देखिए जो प्रथम नंबर है ना, वो प्रथम नंबर आया है। अब यहाँ पर जो प्रथम नंबर है वो प्रथम नंबर आ जाएगा। अब अगर बात करें साथियों, जो प्रथम नंबर है वो प्रथम पे भी है, और साथियों वो अंत में भी है। तो कुल मिला के इसको भी एक बार देख लेते हैं कि 7 आपका शुरू में भी आएगा और 7 आपका अंत में भी आएगा, और ऐसा कहीं आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है। उसके बाद साथियों अगर बात करते हैं तो और कैसे क्या बना है, ये एक बार यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर बात करें 3 की अगर बात करते हैं, तो जो पहला नंबर है वो साथियों अगर बात करें, यहाँ पर एक और चीज आपको मिल रही है, जो यहाँ पर है, ठीक है ना, जो यहाँ पर है वो आपके यहाँ पर है, तो जो यहाँ पर होगा साथियों वो आपके यहाँ पर आ जाएगा, तो 2 भी है। और अगर बात करें साथियों, यहाँ पर अगर बात करें, देखिए ये जो 3 पहले नंबर था ना, वो पहले पर भी है, आखिर पर भी और दूसरे पर भी है, यानी कि जो पहले नंबर पर होगा साथियों वो शुरू में भी आएगा, यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा। तो 77 27 साथियों ऑप्शन नंबर सी में है, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पी तथा क्यू की आयों का अनुपात जो है ना साथियों, वो 3:4 है, तथा उनके व्यय का अनुपात कितना है, 2:3 है। यदि उनमें से प्रत्येक यानी कि पी भी साथियों 1200 बचाता है और क्यू भी 1200 बचाता है, तो पी की आय आपसे पूछी जा रही है। देखिए एक चीज आपने साथियों यहाँ पर देखी होगी, क्या मैं आपको ये बता देता हूँ साथियों, अगर बात करें आय में से बचत को जब हम माइनस करते हैं, आय में से बचत को हम जब माइनस करते हैं, तो हमें क्या मिलता है साथियों, व्यय मिलता है। तो उसी प्रकार लिख सकते हैं कि पी की आय कितने हैं, पी की आय साथियों 3x है। तो इस 3x में से अगर बचत कितनी है, 1200 बचत है, अगर बचत को हम घटाते हैं, 1200 को घटाते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा साथियों, हमें उसकी व्यय मिल जाएगा। तो व्यय कितना है, 2 है, ठीक है ना, 2 है। उसी प्रकार ऐसे कर सकते हैं साथियों, यहाँ पर देखिए बिल्कुल कर सकते हैं साथियों,
के 3x लिखा और बटे में क्या है 4x हो जाएगा। 4x क्या है साथियों, 4x आय है, ठीक है, किसकी, क्यू की। अगर 4x में से आय में से उसकी बचत को घटाते हैं जो कि 1200 है, तो हमें साथियों क्या मिलेगा, हमें साथियों मिलेगा उसकी व्यय का अनुपात जो कि 3 है। तो ये स्ट्रक्चर तो समझ गया ना, जितना यहाँ पर साथियों मैंने लिखा है समझ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब अगर बात करें गुणा कर दीजिए, 3 की गुणा 3 से हो जाएगी तो साथियों 9x हो जाएगा। 9x माइनस आपका कितना हो जाएगा, 12 3 आपका 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करें 4 दूना 8x हो जाएगा, 8x आपका हो गया और साथियों यहाँ पर कितना हो जाएगा 2400 हो जाएगा। चलिए 2400 हो गया। अब 9x में से ये 8x जाएगा तो साथियों x बचेगा, x बचेगा, सिर्फ x बचेगा। और अगर साथियों बात करते हैं ये माइनस का, ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, लेकिन प्लस का होगा ना, यहाँ पर माइनस लगा है तो ये घटेगा कुल मिला के। तो जब ये घटेगा साथियों तो यहाँ पर आपके 1200 आ जाएंगे, ठीक है। तो x बराबर साथियों 1200 आ गया है। पूछा क्या जा रहा है साथियों, p की आय पूछी जा रही, p की आय साथियों 3x थी। तो जब x बराबर 12 है तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 3 इंटू 1200 बराबर कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। तो क्या साथियों 3600 आय होगी, बिल्कुल साथियों 3600 आय होगी, जो कि आंसर आपके ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि 25 परिणामों का औसत 18 है। तो 25 परिणामों का साथियों औसत कितना है, 25 परिणामों का औसत साथियों 18 है। तो 25 परिणामों का टोटल मिला के साथियों और कुल योग कितना हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा साथियों, 25 की गुणा साथियों हमें 18 से करना पड़ेगी। तो 25 की गुणा साथियों 18 से हम कर लेते हैं, चलिए कर लेते हैं, ठीक है ना। ये आपका आ जाएगा, यहाँ पर 25 आपका आ जाएगा, 0 लग जाएगा, 5 आ जाएगा, 4। यानी कि अगर बात करें साथियों जो 25 परिणाम है ना, इनका कुल योग कितना है, 450 है। कितना है, 450 है। उसके बाद कहा गया कि उनमें से 12 परिणामों का औसत कितना है, उनमें से 14 है, 14 है, ठीक है। उनमें से प्रथम 12, क्या उनमें से प्रथम 12 परिणामों का औसत कितना है साथियों, 14 है। तो देखिए ये टोटल 25 है। अब जो शुरू की है ना, शुरू की वो उनका औसत 14 है। तो एक बार देख लेते हैं 12 परिणामों का कुल योग कितना हो जाएगा। तो इसलिए साथियों 14 की गुणा हमें 12 से कराना पड़ेगी। 14 दूना 28 होता है, 14 एकम 14 होता है, 8 6 1, ठीक है। क्या 8 8 6 1, 8 6 1 कुल मिला के आ जाएगा 168 यहाँ पर आ जाएगा। अब उसके बाद क्या कहा गया है साथियों कि 12 परिणामों का, अब बचा कितने, देखिए 12 ये हो गई, कुल मिला के 25 है, 25 परिणाम है, 12 ये हो गई हैं, ठीक है। और 12 का और बताया जा रहा है, 13वां नंबर जो है, 13वां परिणाम आपसे पूछा जा रहा है वो क्या होगा। तो 12 का एक बार साथियों हम और निकाल लेते हैं, ठीक है। ये वाले का जिसका औसत कितना है, 17 है, जिसका औसत 17 है, तो इसका कुल योग कितना है साथियों, एक बार गुणा करा के हमें देखना पड़ेगी। 17 दूना आपका 34 हो जाएगा, 17 एकम 17 हो जाएगा, 4 10 यहाँ पर साथियों 104। तो 104 आपका ये हो जाएगा। अब ध्यान से यहाँ पर समझिए कहानी क्या है। 25 परिणामों का कुल योग 450 है। अब शुरू की 12 और अंत की 12 अगर बात करें, इनका योग कितना है, 168 और 140 है। 168 कितना, 168 और 140 है, 140 नहीं साथियों 104 है, 104 है। तो इनका जरा कुल योग कराकर देख लो साथियों, 272 आ जाएगा। तो अगर बात करें साथियों 25 परिणामों का कुल योग 472 है और 24 परिणामों का कुल योग 272 है, तो क्यों ना साथियों अगर बात करें हम लोग यहाँ पर एक बार ये जोड़ सही है देख लेते हैं। हाँ जोड़ तो सही है, जोड़ तो सही है। तो अगर हम बात करें 450 में से साथियों अगर हम 272 को माइनस कर ले तो हमें 13वां परिणाम मिल जाएगा और वही आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर साथियों 8 आ जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा साथियों, ये आपका 4 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 हो जाएगा तो ये 1 लेंगे, 14 हो जाएगा, 14 में 7 जाएगा, 7 बचेगा आपका। और यहाँ पर साथियों क्या रहेगा, यहाँ पर साथियों कुल मिला के 78 ही ये आपका बचेगा, ठीक है। चलिए तो 178 साथियों यहाँ पर आ रहा है। तो 178 तो साथियों ऑप्शन में भी नहीं, कहीं पर साथियों कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई है। इसको अगर बात करें कि ये 272 आ जाएगा, तो ये तो साथियों आपका कितना आ गया, हाँ ये तो 272 है। इसको देख लीजिए साथियों, 17 दूना 34, 17 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और ये आपका इतना, ये साथियों 204 आ जाएगा कुल मिला के, क्या आ जाएगा 204 साथियों आ जाएगा। तो इसको भी 204 हमें करना पड़ेगा। अब इसको टोटल करिए तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा, ये आपका साथियों यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर साथियों 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 आ जाएगा। अब घटा, अब करना क्या है आपको, अब घटाना है। तो 10 में से
10 में से साथियों अगर बात करें 2 जाएगा तो 8 बचेगा। अब साथियों यहाँ पर कितना हो गया, 4 हो गया है तो 14 हो जाएगा। 14 में से 7 जाएगा तो साथियों 7 बचेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा है तो 78 कुल मिला के साथियों आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कितना 10 था, 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा, ये 8 है तो 78 साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर उनके वर्गों के योगफल के 80% के बराबर है। बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात क्या होगा। दो संख्याएं मान लेते हैं, एक संख्या x और दूसरी संख्या y। दो संख्याओं के वर्गों का, तो दो संख्याओं के वर्गों का क्या कहा जा रहा है, अंतर कहा जा रहा है। तो ये अंतर हो गया। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर जो है ना, उनके वर्गों के योगफल के, वर्गों के योगफल के 80% के बराबर है। अब साथियों यहाँ पर अगर बात करें का लिखा हुआ है ना, इसका मतलब गुणा होता है तो इसके 80% क्या हो जाएगा, 80/100 हो जाएगा। इसको कट करेंगे साथियों तो 0 से 0 आ जाएगा, ऊपर साथियों 4 आ जाएगा, नीचे आपका 5 आ जाएगा। अब अगर बात करें साथियों इस 5 की इससे गुणा हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो ये क्या आपका क्या आ जाएगा, 5x² माइनस 5y² आ जाएगा, बराबर इस 4 की इन दोनों से गुणा आ जाएगी तो 4x² प्लस आपका 4y² यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगर बात करें साथियों 5x², ये प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा तो क्या बचेगा साथियों 4x² बराबर। उसके बाद साथियों अगर बात करें 4y², ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा साथियों 5y² हो जाएगा। अब अगर बात करें 5x² में से 4x² साथियों अगर बात करें घटेगा तो कितना बचेगा साथियों, कितना बचेगा, एक x ही तो बचेगा। तो x यहाँ पर हो गया और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा साथियों, यहाँ पर आपका ये 9y² हो जाएगा। ठीक है, 9y² यहाँ पर साथियों हो जाएगा, यहाँ पर x भी लगेगा। ठीक है, तो जब 5x में से 4x जाता, 5x में से 4x जाता तो एक x बचता, लेकिन यहाँ पर 5x² में से 4x² जा रहे हैं तो x² ही बचेगा। तो यहाँ पर अगर साथियों बात करते हैं, देखिए ये इस स्क्वायर से ये स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होने के साथ एक तरीके से ये जो संख्या है ना, इसका भी किसी का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है वो संख्या यहाँ पर आएगी। तो कुल मिला के ऐसे आ जाएगा साथियों, 9 नहीं आएगा, ये 3 आएगा, तो ये कंडीशन आ जाएगी। अब अगर बात करें x/y आ जाएगा, यानी कि y जो है x के भाग में आ जाएगा, बचेगा क्या, 3 बचेगा और बटे में 1 हम मान सकते हैं। तो पूछा गया था साथियों कि बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात क्या होगा। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या ये है, दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। देखिए एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय करता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है तथा वह अपने व्यय में भी 10% की वृद्धि कर देता है। उससे उससे उसकी बचत में कितनी वृद्धि हुई होगी। देखिए एक व्यक्ति अपनी आय का, मान लेते हैं साथियों उसकी आय कितनी है, उसकी आय कितनी होगी, उसकी आय साथियों 100% ही तो होगी। तो उसकी आय 100% थी, अब अपनी आय का 75% जब वो साथियों व्यय कर देगा, क्या 75% साथियों वो अपनी आय का व्यय कर देगा। मान लीजिए व्यय उसने कितना किया साथियों, 75% व्यय किया, तो बचेगा क्या साथियों, बचेगा क्या उसके पास, बचेगा अब कितना बचेगा साथियों, 25% ही तो बचेगा। यहां पर लिख लेते हैं साथियों, देखिए बचत कितनी होगी साथियों, उसके पास बचत होगी यहाँ पर आपकी 25% की। अरे भाई 100% आय थी, उसमें से 75% व्यय कर दिया तो बचत कितनी हुई, 25% की तो बचत हुई। उसके बाद लिखा है कि उसकी आय में अगर 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 100 तो आय थी लेकिन 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 120 आय हो जाती है, तथा वह अपने व्यय में भी 10% की वृद्धि कर देता है। व्यय कितना है, 75 है, तो 75 का जब साथियों 10% निकालोगे ना तो कितना निकलेगा, इसे 0 7.5 हो जाएगा। तो जब व्यय में 10% की वृद्धि कर देता है तो 75 और 7.5 कितना हो जाएगा, 75 और 7.5 तो साथियों आपका कितना हो जाएगा साथियों, 80 और 82.2 हो जाएगा, 82.5 हो जाएगा। उसके बाद कहा गया तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि होगी, ये आपसे साथ यहाँ पर पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए देखिए आय कितनी थी, 100 थी, व्यय कितना हुआ, 75 हुआ, तो ये बचत जो आई है एक तरीके से इनका डिफरेंस है, इनको माइनस कराए तब ये आई है।
अब आय कितनी होगी, 120 हो गई, व्यय कितना हो गया, 82.5 हो गया, तो बचत कितनी आएगी साथियों, इसको माइनस ही तो कराना पड़ेगा, तो माइनस करा के एक बार देख लेते हैं। 120.0 आ जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर साथियों 2 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा साथियों। यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर साथियों कितना हो जाएगा, ये अब 120 नहीं 119 है, तो 9 में से 2 जाएगा साथियों, कितना बचेगा, 7 बचेगा, और साथियों 11 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा साथियों, 3 बचेगा। तो 37, 37.5 यहाँ पर अब आपकी बचत हो रही है। तो अब कहा यह जा रहा है कि कितने वृद्धि हुई उसकी बचत में। बचत पहले थी 25%, अब हो गई है 37.5% वृद्धि हुई है बचत में। तो साथियों कितनी, 12.5 की वृद्धि हुई है। तो इस 12.5 को साथियों प्रतिशत में आपको बदल लेना है। कैसे बदलोगे साथियों, यहाँ पर नीचे क्या आएगा, 25 यहाँ पर आ जाएगा, 25 से कम 25, 25 चौक आपके कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। अब 12.5 की अगर बात करें साथियों कितना हो जाएगा, मेरे हिसाब से 50% हो जाना चाहिए। और 50% कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। 50 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितनी होगी, मतलब 50 से छोटी जितनी अभाज्य संख्याएं हैं वो आपसे पूछी जा रही। तो देख लेते हैं साथियों कितनी संख्याएं हो सकती हैं, 16, 15, 14, 18। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की अगर बात करें साथियों 2 होती है। 2 के बाद क्या होती है साथियों, 3 होगी, फिर आपकी 5 होगी, फिर आपकी 7 होगी, फिर 7 के बाद साथियों क्या होगी, 11 होगी साथियों, फिर 13 होगी, फिर 17 होगी, और उसके बाद साथियों क्या हो जाएगी, 19 आपकी हो जाएगी, 19 हो जाएगी, 23 हो जाएगी, और उसके बाद साथियों 29 हो जाएगी। उसके बाद अगर बात करें 31 होगी, फिर आपके साथियों 37 होगी, और 37 के बाद साथियों 41 हो जाएगी, फिर आपकी 43 हो जाएगी, और फिर आपकी 47 हो जाएगी। 48 नहीं होगी, 49 नहीं होगी, 50 नहीं होगी। तो कुल मिला के देख लीजिए कितनी संख्या हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि अगर बात करें साथियों कितनी, 15 की अगर बात करें, यानी कि 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी, तो 15 होगी। इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, बी के साथ जाएगा, 15 के साथ। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब क्या है। देखिए 106 गुणा 106, 94 गुणा 94। तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं साथियों, 106 स्क्वायर माइनस 94 स्क्वायर, यानी कि क्या बन गया साथियों, एक तरीके से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही तो बन गया। और ये क्या होता है साथियों, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं, एक बार दोनों को साथियों प्लस में लिख देंगे, यानी कि 106 प्लस 94 लिख देंगे, और एक बार साथियों क्या लिख देंगे, दोनों को माइनस में लिख देंगे, 106 माइनस 94 यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। ठीक है, चलिए इनको जब जोड़ते हैं साथियों तो क्या आएगा देख लेते हैं एक बार साथियों यहाँ पर हम लोग। चलिए तो 6 और 4 आपका 10 हो गया, हाथ से लगा 1, 10 हो गया। ठीक है, 10 का साथियों 0 लग गया, और ये आपका कुल मिला के 200 आ जाएगा। अगर बात करते हैं यहाँ पर क्या निकलेगा, 6 में से 4 जाएगा साथियों, आपका क्या बचेगा, 2 बचेगा, और 10 में से क्या आपका 12 हो जाएगा। तो 12 दूना साथियों कितना होता है, 24 होता है, यानी कि 2400 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि कहाँ पर लिखा है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। देखिए साथियों यहाँ पर देखिए ये तो आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, और अगर बात करें ये साथियों बटा एक तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये बटे के नीचे ये वाली संख्याएं लिखी हैं। अब देखिए साथियों क्या लिखा हुआ है, अच्छा यहाँ पर एक तो ये और ये सेम है, तो इसको कॉमन ले लिया जाएगा। क्या ले लिया जाएगा साथियों, कॉमन ले लिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या साथियों, 0.752 बचा, और प्लस साथियों क्या बचा, 0.248 बचा। ठीक है, चलिए इतना बच गया। और नीचे की अगर बात करें, नीचे भी साथियों कुछ आपका कॉमन जाएगा, 0.7 जाएगा, तो 0.7 साथियों नीचे कॉमन हो गया, बचा क्या साथियों, 0.034 बचा, और प्लस आपका साथियों 0.966 बचा। चलिए इतनी बात साथियों अगर आपकी समझ में आ गई होगी तो आगे बढ़ते हैं। देखिए जब 0.52 प्लस 0.248 को जोड़ोगे तो साथियों 1 आएगा। ठीक है ना, और अगर बात करते हैं साथियों 0.034 प्लस 0.966 को जोड़ोगे तब भी 1 आएगा, तो इसका भी योग 1, इसका भी योग 1, इसलिए ये साथियों कट जाएगा। अब ऊपर क्या बचा, 896 बचा, और नीचे क्या बचा, 0.7 बचा। इस पॉइंट को हटाएंगे साथियों, 1 0 बढ़ाएंगे 1 लगा के, इस पॉइंट को हटाएंगे साथियों 1 लगा के 3 0 यहाँ पर बढ़ाएंगे, और इस 0 से ये 0 कट जाएगा। ऊपर बचा 896 और नीचे बचा साथियों 700। ठीक है, चलिए तो अब अगर बात करें साथियों यहाँ पर, अब इसको साथियों कैलकुलेट आपको कराना है। अब यहाँ पर देखिए 700 एकम साथियों क्या होगा, 700 एकम 700 होगा,
तो उसके बाद सब जो आएगा वो पॉइंट के बाद आएगा। तो 701 कहां पर, एक यहां पर नहीं है, एक यहां पर नहीं है, एक नहीं है तो साथियों 12 है, तो ये भी नहीं होगा। बचा क्या, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि प्रॉपर तरीके से जब इसको भाग करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा, बताइए। मैं यहाँ पर साथियों आपको सही तरीके से लिखकर बतला देता हूँ कैसे क्या है। देखिए एक सही 1/2, एक सही 1/2 और बड़े वाले बटे के नीचे साथियों 1/1 आ जाएगा और 4 आ जाएगा साथियों यहाँ पर, और प्लस आपका 1 आ जाएगा और यहाँ पर भी साथियों प्लस आपका 1 आ जाएगा। अगर इस टाइप के आपको इसको सॉल्व करना हो तो आप कैसे करोगे, देखो 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 और 1 5, 5/4 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 5/4 हो गया। अब ये कुछ नहीं है, ये 4 साथियों ऊपर आ जाएगी, 4 यहाँ आ गया, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। फिर से 5 एकम 5, 5 और 4 9 हो जाएगा, तो 9/5 हो जाएगा। अब ये 5 साथियों की अगर बात करें 9/5 है, देखिए 9/5 है और ऊपर साथियों क्या आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 1 3, यानी कि 3/2 आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। अब अगर बात करें 3/2 और भाग आपका 9/5 है, 9/5 ये 2 है, ठीक है। अब 3/2 लिखा, अब ये भाग को साथियों गुणा में बदल लिया और ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर कर दिया, यानी कि 9/5 है ना, तो 5/9 आपका हो जाएगा। अब 3 एकम 3, 3 3 9 हो जाएगा। अब ऊपर साथियों 5 रहेगा और नीचे आपका 6 रहेगा, तो 5/6 क्या कहीं पर लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है साथियों, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न साथियों है कि यदि √15, क्या अगर √15 बराबर साथियों 3.88 है तो आपको किसका मान निकालना है साथियों, मैं आपको बता देता हूं। तो आपको मान निकालना है साथियों रूट 5/3 का, √5/3 का साथियों आपको मान निकालना है। देखिए अब √5/3 का हमको मान निकालना है ना, तो 5/3 लिखेंगे और यहाँ पर साथियों गुणा में ऊपर भी 3 मान लेंगे, गुणा में नीचे भी 3 मान लेंगे। ये क्यों गुणा में 3 3 ही माना, ये अभी आपको साथियों मालूम पड़ जाएगा। देखिए अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर हम लोग, देखिए 3 3 जो है ना, ये 3 तो निकल आएगा, 2 बार 3 है तो ये तो साथियों 3 निकल आया। ऊपर क्या हो जाएगा, √15 हो जाएगा, ऊपर √15 हो गया। क्यों, क्योंकि इसलिए क्या कि √15 की वैल्यू हमें दे रखी है, तो √15 की जगह पर साथियों 3.88 आ जाएगा और नीचे आपका 3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब अगर बात करें इसको कट कर लीजिए साथियों, 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो जाएगा, पॉइंट लगेगा, पॉइंट लग जाएगा, 3 दूना आपका 6 हो जाएगा, कितना बचेगा 2, ये 28 हो जाएगा, 3 नीम आपका 27 हो जाएगा। तो 1 पॉइंट ऐसा कहीं पर आ रहा है, अभी भी हम लोग इसका चयन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और साथियों एक बार कट कर लेते हैं, देखिए 3 नीम आपका 27 हो जाएगा, एक बचेगा, पॉइंट लगा है 0 बढ़ जाएगा, 3 3 आपका कितना हो जाएगा साथियों, 3 3 9 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। फिर साथियों आपका कितना बचा, एक बचा है, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा लिया, फिर आपका क्या हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा। तो कुल मिला के साथियों आपका आंसर जो जाएगा वो 3 के बाद साथियों कुल मिला के ये जाएगा, 4 नहीं होगा, 3 यहाँ पर होना चाहिए। तो कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये साथियों आपने यहाँ पर मैथ के 10 क्वेश्चन